प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब आपको बेटा जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसका प्रोसेस इन विच सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो suitable time और suitable location very most important for the proper germination of seed। क्लियर हो गया? दो चीजें। अब क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा बेटा? सबसे पहले याद रखिएगा वो पानी को अब्सॉर्ब करेगा। क्या पानी को अब्सॉर्ब करेगा? अब्सॉर्ब करने के बाद हो जाएगा स्वेल का मतलब क्या होता है? फूल जाना। वो सीड का एम्ब्रियो होता है वो क्या लेता है? फूल जाता है। जैसे वो सीड का एम्ब्रियो फूलता है तो बेटा उसके सीड के ऊपर क्या क्या लिपटी होती है? कोट, सीड कोट। तो जैसे ही सीड के एम्ब्रियो ने पानी को अब्सॉर्ब किया, पानी को अब्सॉर्ब करते ही सीड का एम्ब्रियो फूला, फूलने से सीड कोट फट गया। सीड कोट जैसे ही फटा तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एम्ब्रियो के दो तीन हिस्से होते हैं। Yes. जिसमें एक रेडिकल था, फ्लोक्यूल था, कॉटिलेडन था। जो रेडिकल है उससे सबसे पहले रूट निकलना शुरू हो जाएगी। Yes. अब आपसे पूछे कि सीड जर्मिनेशन जब होती है तो उसमें सबसे पहला हिस्सा क्या निकलता है? रूट। रूट कैसे? ये जो एम्ब्रियो होता है वो पानी अब्सॉर्ब करता है, स्वेल होता है, स्वेल होने के बाद क्या होता है? सीड कोट फट जाता है और जैसे ही फटता है तो प्लूम्यूल से रूट निकलना शुरू हो जाती हैं। अब आपको पता है कि रूट जमीन के अंदर जाती हैं और वो पानी को अब्सॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करती हैं। जब पानी और न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेंगी तो उससे सीड की जर्मिनेशन का प्रोसेस मजीद अच्छा होना और प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आगे रूट निकल गई, अब आगे आपको पता है शूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगी जो कि प्लूम्यूल से निकलती हैं। कहाँ से? प्लूम्यूल से। प्लूम्यूल से शूट निकलना शुरू हो जाएंगे। पहले रूट निकला, फिर शूट निकला। कहाँ से? प्लूम्यूल से। और जैसे शूट निकला अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सीड को जर्मिनेशन के लिए किन कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है आपने प्रॉपर जगह भी ढूंढ ली, अब उस प्रॉपर जगह के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? वाटर होना चाहिए और ताकि वो वाटर को अब वो एम्ब्रियो वाटर को अब्सॉर्ब करे और वो फूले और उससे सीड कोट फटे और सीड कोट के फटने से बेटे जो एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल रूट और शूट उससे निकले और सीड की प्रॉपर जर्मिनेशन हो। दूसरा है बेटे ऑक्सीजन। सीड के लिए रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल करती है। Yes. ये रेस्पिरेशन करती है एम्ब्रियो की और जिससे क्या होता है कि सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना? देखिए मुख्तलिफ जो सीड होते हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर जर्मिनेट होते हैं, लेकिन कुछ जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करो, मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए? 25 से